वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा अमीय मोरे मैं चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। वंदो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाय नवरना। राम चरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप एव तजय न पासु। पुनि वंदो सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वरनौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। खर दूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा रावण के पास पहुंची है और उसने रावण को खूब भड़काया और कहा कि तुझे खबर नहीं है शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। हे दशानन देख तेरे जीते जी मेरी क्या दुर्दशा हुई है। रावण ने पूछा अपनी बात तो बता किसने तेरे नाक कान काट लिए। सुपर्णखा कहती है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र वन में शिकार खेलने आए हैं और वे शोभा के धाम हैं। राम उनका नाम है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। सुंदरता में वह स्त्री अद्वितीय है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूं यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खर दूषण सहायता करने के लिए आए पर उन्होंने क्षण भर में खर दूषण की सारी सेना को मार डाला। खर दूषण का वध सुनकर रावण का अंग अंग जल उठा। रावण ने बहुत प्रकार से सुपर्णखा को समझाया और अपने बल का बखान किया, लेकिन रावण अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर चिंता के कारण नींद नहीं आई। रावण विचार करता है कि खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे,
उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। यदि भगवान ने स्वयं ही अवतार लिया है तो मैं उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और उनके हाथों से मरकर भव सागर से पार हो जाऊंगा। होय भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। इस तामस शरीर से भजन तो होने से रहा, इसलिए यदि वे मनुष्य रूपी कोई राजकुमार हैं तो उन दोनों को रण में जीतकर मैं उनकी स्त्री को हर लूंगा। इस प्रकार विचार करके अकेला ही रथ पर चढ़कर रावण वहां से चला और समुद्र के तट पर वहां पहुंचा जहां मामा मारीच का निवास था। इधर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा कि मैं अब कुछ और सुंदर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी की आज्ञानुसार सीता जी प्रभु राम को हृदय में रखकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो ठीक उनके ही जैसी थी। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। उधर स्वार्थी और नीच रावण मारीच के पास पहुंचा और उसको झुक कर प्रणाम किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, न बनी नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अर्थात नीच व्यक्ति का झुकना या नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होती है। दुष्ट व्यक्ति की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल हों। मामा मारीच के पूछने पर रावण ने सारी कथा अभिमान के साथ सुनाई और फिर मारीच से कहा कि तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिससे कि मैं उनकी स्त्री को हर लाऊं। मारीच ने रावण को समझाया कि मनुष्य के वेश में वे भगवान हैं, इसलिए हे तात उनसे बैर मत कीजिए। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए थे। उस समय राम ने मुझको बिना फल का बाण मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार कर समुद्र पार गिरा था। इसलिए उनसे दुश्मनी करने में कोई लाभ नहीं है। यह सुनकर रावण बुरी तरह से जल उठा और उसने मारीच को बहुत सी गालियां दी और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो मेरे समान संसार में कौन योद्धा है। तब मारीच ने हृदय में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो अच्छा है प्रभु राम के हाथों मर जाऊं। ऐसा सोचकर वह रावण के साथ चला। मारीच हृदय में प्रसन्न है कि चराचर के स्वामी श्री रघुनाथ जी के हाथों मेरी मृत्यु होगी, लेकिन अपनी खुशी को उसने रावण पर जाहिर नहीं किया। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देता हूं और कथा का समापन एक भजन के साथ कर रहा हूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम हमेशा नजर के रहो सामने,
मैं सदा आपकी दीद पाता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम अगर अपना चाकर बना लो मुझे, तुम अगर अपना चाकर बना लो मुझे, तुम गले से प्रभु गर लगा लो मुझे, तुम गले से प्रभु गर लगा लो मुझे। भूल जाऊंगा सारे जमाने के गम, उम्र भर मैं सदा मुस्कुराता रहूं। भूल जाऊंगा सारे जमाने के गम, उम्र भर मैं सदा मुस्कुराता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। मैं द्वारे पे जीवन बिताऊं तेरे, मैं द्वारे पे जीवन बिताऊं तेरे, हर घड़ी गीत प्यारे मैं गाऊं तेरे, हर घड़ी गीत प्यारे मैं गाऊं तेरे। खत्म होना प्रभु ये कभी सिलसिला, तुम बुलाते रहो और मैं आता रहूं। खत्म होना प्रभु ये कभी सिलसिला, तुम बुलाते रहो और मैं आता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। तुम अगर बख्श देने का वादा करो, मैं सदा आपके गीत गाता रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।